द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं अमीर बन सकूं, तो इसके जवाब में मैं बोलूँगा कि एक बेहतर इन्वेस्टर बन जाओ। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है, और कोई पैसे इन्वेस्ट करता है, तो कोई जॉब, और कोई बिजनेस करके, और कोई अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफे का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं। लेकिन इस सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राम द्वारा लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे ने अच्छे से पढ़ी थी। आज हम यहाँ उसी किताब की समरी दे रहे हैं ताकि आपको भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा ज्ञान मिले। तो आइए पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ आ जाएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए, क्योंकि उन्होंने शेयर से बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2009 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हो गया, और वो समय इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पर खरीद लेते, तो उनका नुकसान फ़ायदे में बदल जाता। तो ऐसे ही मार्केट की हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी न कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, न कि पैनिक होना चाहिए। ऐसे ही कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर रिटेल, पेट्रोलियम और टेलीकॉम तक आए, और उनके इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नज़र रखें। दूसरा चैप्टर है बी अवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर है। मतलब आज आपके पास 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2,500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वो समय के साथ ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उससे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो कई गुना बढ़ सकता है। तीसरा चैप्टर है स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शियली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ाना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनी भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते हैं। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर्स का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर्स में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, न बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। चौथा चैप्टर है REITs कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। REITs का मतलब है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसी कंपनी है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग आदि रेंट पर देते हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह से बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और इन्वेस्टर को घाटा नहीं होता है। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। वहीं दूसरी तरफ शेयर से एकदम गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट आपको किराया देता रहेगा, आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें।